रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जीवन वृत्त। आग और राख के कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ। इनके पिता बाबू रवि सिंह तथा माता मनरूप देवी थी। दिनकर जी के जन्म के मात्र 2 वर्ष बाद ही पिता की मृत्यु हो गई थी। दिनकर की शादी मात्र 13 वर्ष की उम्र 1921 ईस्वी में श्यामवती देवी से हुई। दिनकर जी की 4 संतानें थीं, जिनमें 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियां हैं। उनके नाम हैं राम सेवक सिंह, विनीता, केदारनाथ सिंह, विभा। दिनकर ने प्रारंभिक शिक्षा 12 मध्य विद्यालय से प्राप्त की। 1928 ईस्वी में मोकामा उच्च विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। मैट्रिक में पूरे सूबे में प्रथम आने के कारण उन्हें भूदेव स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज के इतिहास विषय से स्नातक ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। आजीविका के लिए दिनकर जी सबसे पहले हाई स्कूल बरबीघा में 1933-34 तक प्राध्यापक पद पर कार्यरत रहे। सन 1934 से 42 ईस्वी तक बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार के पद पर रहे। सन 1943 से 1945 ईस्वी तक युद्ध प्रचार विभाग के पदाधिकारी रहे। सन 1947 से 1950 ईस्वी तक जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक रहे। सन 1950 से 1952 तक बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के अंतर्गत लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर रहे। सन 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1964 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। सन 1965 से मरणोपरांत भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। इनकी मृत्यु हृदय गति रुक जाने के कारण 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में हो गई। दिनकर की रचनाएं। काव्य विजय संदेश 1928, प्राणभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्वगीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, धूप छाह 1946, सामधेनी 1946, बापू 1947, इतिहास के आंसू 1951, धूप और धुआं 1951, मिर्च का मजा 1951, रस्मरथी 1952, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954, नीलकुसुम 1954, सूरज का काव्य 1955 ईस्वी, चक्रवाल 1956 ईस्वी, कवि श्री 1957 ईस्वी, सीपी और शंख 1957 ईस्वी, नए सुभाषित 1957, रामधारी सिंह दिनकर 1960, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, कोयला और कवित्व 1964, मृत तिलक 1964, आत्मा की आंखें 1964, दिनकर की शुक्तियाँ 1965, हारे को हरिनाम 1970, दिनकर के गीत 1973, संचयिता 1973, रश्मिलोक 1974, उर्वशी तथा अन्य श्रृंगारी कविताएं। आलोचनात्मक पुस्तकें हैं मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, काव्य की भूमिका 1958, पंत प्रसाद और मैथिली शरणगुप्त 1958, वेणुवन 1958, शुद्ध कविता की खोज 1966, चित्तौड़ का साका 1949, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1954, भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955, संस्कृत के 4 अध्याय 1956, उजली आग 1956, देश विदेश 1957, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1968, बट पीपल 1961, साहित्यमुखी 1968, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी 1968, हे राम 1969, संस्मरण और श्रद्धांजलि 1969, मेरी यात्राएं 1970, भारतीय एकता 1970, दिनकर की डायरी 1973, चेतना की शिखा 1973, आधुनिक बोध 1973, विवाह की मुसीबतें 1974, दिनकर के पत्र 1981, शेष निशेष 1985। पुरस्कार एवं सम्मान।
मैट्रिक की परीक्षा में पूरे सूबे में प्रथम आने के कारण भूदेव स्वर्ण पदक सम्मान 1928 ईस्वी। कुरुक्षेत्र के लिए साहित्यकार संसद, काशी नागरिक प्राणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत 1948। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1959। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित 1949 ईस्वी। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित 1962। सरस्वती पत्रिका में हीरक जयंती के अवसर पर राष्ट्रकवि महर्षि शरणगुप्त मानपत्र प्रदान किया गया 1962 ईस्वी में। गुरुकुल महाविद्यालय द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि 1965 ईस्वी में। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर द्वारा साहित्य चूड़ामणि की उपाधि सन 1968 ईस्वी में। उर्वशी महाकाव्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1973 ईस्वी, है ना। दिनकर के बारे में विद्वानों की राय। दिनकर के दामाद शिव सागर ने लिखा है कि दिनकर जी अत्यंत भावुक, निश्चल और सहज मनुष्य थे। मनुष्य में जितने भी गुण होने चाहिए वे सभी उनमें विद्यमान थे, यथा प्रेम, करुणा, सौहार्द, क्षमा, धैर्य और विवेक। माखनलाल चतुर्वेदी ने रेणुका की भूमिका में लिखा है कि तुम्हारी रचना और काव्यों को लोक हृदय अपने में बसा लेगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दिनकर की उमंग और मस्ती में सामाजिक मंगलाकांक्षा का प्रधान है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दिनकर अपने ढंग के अकेले हिंदी कवि हैं। यौवन और जीवन उन्हें आकृष्ट करते हैं। सौंदर्य का मोहन संगीत उन्हें मुग्ध करता है, पर वे इनसे अभिभूत नहीं होते। उल्लास और उमंग सच्चे अर्थों में मानवता की मुक्ति से ही संभव है। दिनकर में वह आदर्श पूरे जोर पर है। स्वयं दिनकर का मंतव्य, कवि होने का सामर्थ्य शायद मुझमें नहीं था, यह क्षमता मुझमें भारतवर्ष का ध्यान रखने से जागृत हुई। वह शक्ति मुझे भारतीय जनता को आत्मसात करने से स्फुरित हुई। मैं तो वायु और वहीन से बना हुआ यंत्र मात्र था। फूंक उसमें काल ने मारी, झंकार भी उसमें काल ने ही उठाई। डॉक्टर बच्चन सिंह। दिनकर ना तो बच्चन अंचल आदि नव्य छायावादियों व्यक्तिवादियों से जुड़ जाते और न प्रगतिवादियों से। उनका अपना अलग रास्ता है। वे कहीं दोनों धाराओं के बीच में पड़ते हैं, इसीलिए कहीं वे गांधी का समर्थन करते हैं तो कहीं सर्वहारा के उदय की। कवि इस अंतर्विरोध को किस रूप में लिया जाए? कवि के इस अंतर्विरोध को किस रूप में लिया जाए? इस अंतर्विरोध को राष्ट्रीयता की व्याप्ति में समेटा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। दिनकर गति के कवि हैं। यति में उन्हें आयास करना पड़ता है। कामेश्वर शर्मा ने दिनकर को दिग्भ्रमित राष्ट्रकवि कहा है। रामधारी सिंह। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर छायावाद के समांतर राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। दिनकर मूलतः ओज और वीर रस के कवि हैं। दिनकर जी को समय का सूर कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने दिनकर को अधैर्य का कवि कहा है। साहित्य संसार में दिनकर जी अनल के कवि के रूप में जाने जाते हैं। भारत के द्वितीय राष्ट्रकवि के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। दिनकर ने महर्षि शरणगुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना है। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य का विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्यों में 74वां स्थान है। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य में युद्ध को लेकर विश्व में शांति स्थापना की कामना की गई है। दिनकर ने एच.डी. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद आत्मा की आंखें नाम से किया है। दिनकर के द्वंद्व गीत काव्य रुबाइयों का संग्रह, इसमें कुल 115 रुबाइयाँ हैं। हुंकार काव्य संग्रह को बच्चन ने वैतालिक का जागरण गान कहा है। रेणुका, हुंकार, रसवंती दिनकर के आरंभिक आत्ममंथन के युग की रचनाएं मानी जाती हैं। रसमर्थी काव्य से। रसमर्थी एक खंड काव्य है जिसका प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में हुआ। दिनकर जी ने इस काव्य का आरंभ 16 फरवरी 1950 ईस्वी को किया। ऐसा उन्होंने रसमर्थी की भूमिका में लिखा है। कथा काव्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए स्वयं दिनकर जी कहते हैं कि आज लोग बाजारों से ओट्स, जई मांग कर खाया करते हैं। आंशिक तुलना में यह गीत और मुक्तक का आनंद, मगर कथा काव्य का आनंद खेतों
में देसी पद्धति से जई उपजाने के आनंद के समान है। यानी इस पद्धति से जई के दाने तो मिलते ही हैं, कुछ घास फूस भी हाथ आता है, कुछ लहलहाती हुई हरियाली देखने का भी सुख प्राप्त होता है। हल चलाने में जो मेहनत पड़ती है उसमें कुछ तंदुरुस्ती भी बनती है। खंड काव्य की परिभाषा देते हुए साहित्य दर्पणकार विश्वास ने कहा है कि खंडकाव्य भावित्य काव्य शेक देशानुसारित चा अर्थात काव्य अथवा महाकाव्य के कतिपय लक्षणों से युक्त जो पद प्रबंध है उसे खंडकाव्य कहा जाता है। रश्मरथी 7 सर्गों में विभक्त है। इस खंडकाव्य में महाभारत के पराक्रमी महारथी दानवीर कर्ण का जीवन चरित्र अंकित है। वस्तुतः इसमें अवहेलित, शोषित तथा प्रवंचित नर के रूप में कर्ण के स्मित को खड़ा कर कवि ने जातिवाद तथा गरीबी जैसी समस्या पर सवाल खड़ा किया है। कवि कर्ण को मानवता की विभूति और धरती का धन के रूप में प्रतिष्ठित किया है। दिनकर जी रश्मरथी की भूमिका में कर्ण के बहाने जातिवाद पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि कर्ण चरित्र के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली कुल और जाति का अहंकार विदा हो जाता है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा, उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता का वंश की देन है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने निजी गुणों के कारण जिस पद का अधिकारी है वह उसे मिलकर रहेगा, यहाँ तक कि उसके माता पिता के दोष भी इसमें बाधा नहीं डालेंगे। रश्मरथी के प्रत्येक सर्गों की कथा को संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम सर्ग में कर्ण का कुंती के गर्भ से जन्म लेना, नदी में बहाना, सूत सारथ के द्वारा बचाना और पालन पोषण करना, कर्ण और अर्जुन की प्रतियोगिता का उल्लेख, कृपाचार्य द्वारा कर्ण की जाति और कुल पूछने पर लज्जित होना, अर्जुन द्वारा कर्ण को द्वंद्व युद्ध के अयोग्य समझना, दुर्योधन द्वारा कर्ण को सखा मानकर अंग देश का राजा बनाना आदि वर्णित है। द्वितीय सर्ग में अपनी जात छिपाकर ब्राह्मण वेश में परशुराम से धनुर्विद्या सीखना, रहस्य खुलने पर परशुराम के द्वारा यह शाप देना कि तू समय पर ब्रह्मास्त्र विद्या को भूल जाएगा आदि कथा वर्णित है। तृतीय सर्ग में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त कर पांडवों का इंद्रप्रस्थ लौटाना, कृष्ण का दूत बनकर हस्तिनापुर जाना, किर्ण के कहने पर भी दुर्योधन के द्वारा पांडवों को 5 गांव तक न देना, किर्ण को बंदी बनाना, किर्ण का अपना विराट रूप दिखाना, किर्ण द्वारा कर्ण को पांडव का भाई बताना, युद्ध में कर्ण द्वारा दुर्योधन का साथ देना आदि वर्णित है। चतुर्थ सर्ग में कर्ण की दानशीलता का वर्णन है। इंद्र द्वारा ब्राह्मण वेश धारण कर छल से कवच और कुंडल लेना, कर्ण की दानवीरता से इंद्र का लज्जित होना, स्वयं को कुटिल, पापी प्रवंचक कहना तथा कर्ण को एक घनी नामक अमोघ शक्ति प्रदान करना वर्णित है। पंचम सर्ग में कुंती का कर्ण के पास जाना, उसे अपना पुत्र मानना, अपने पक्ष में मिलाना, कर्ण का दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना, कर्ण द्वारा युद्ध में पांडवों में केवल अर्जुन को ही मारना, कुंती का निराश मन से लौटना आदि का वर्णन है। खट सर्ग में कर्ण और भीष्म का वार्तालाप, भीष्म का युद्ध न होने पर पक्षधर होना, कौरव पांडव का मिलकर रहना, कर्ण का युद्ध के लिए कटिबद्ध होना, कर्ण द्वारा पांडव सेना का संहार करना, कृष्ण द्वारा घटोत्कच से कर्ण को लड़ना, एकाग्नि से कर्ण द्वारा घटोत्कच को मारना और अर्जुन को अमोघ शक्ति के प्रहार से बचाना आदि वर्णित है। 7वें सर्ग में कर्ण के
भयंकर युद्ध का वर्णन। माता कुंती के लिए वचन का पालन करना। कर्ण और अर्जुन में घमासान युद्ध होना। अर्जुन का मूर्छित होना। अश्वसेन नामक सर्प का बाण का रूप धारण कर कर्ण के तर्कश में बैठना और पार्थ का विनाश करना। कर्ण द्वारा उसे सहायक नहीं बनाना और यह कहना कि यहाँ नर से युद्ध हो रहा है, नर का सर्प से नहीं। अंत में कर्ण के रथ का पहिया रण क्षेत्र की पृथ्वी में धंसना। अर्जुन द्वारा कर्ण को मारना आदि वर्णित है। रश्मरथी काव्य में कर्ण की मृत्यु के बाद कृष्ण कहते हैं कि नैतिकता की दृष्टि से तो कर्ण ही विजयी रहा। पांडव को विजय तो अवश्य मिली, पर मर्यादा खोकर। इस काव्य में कवि ने कुंती और कर्ण के चरित्र को चित्रित करने में पर्याप्त सफलता पाई है। कवि ने कर्ण को आदर्श मित्र, अनन्य गुरुभक्त, परम धार्मिक, तेजस्वी, कुशल धनुर्धर, सत्यवादी, प्रियवती, निश्चल, निष्कपट, पवित्रकर्मा, पतितों का उद्धारक, नागरिकों का संरक्षक, दयाशील, परम त्यागी आदि गुणों से विभूषित किया। कवि ने महाभारत की कुंती को रश्मरथी में अधिक सदय, वात्सल्यमयी, उदार हृदया, नारी की परवस्ता और व्यवस्था से युक्त नारी के रूप में चित्रित किया है। वस्तुतः रश्मरथी के माध्यम से कवि ने कर्ण के चरित्र में वर्तमान युग में वर्ण व्यवस्था के आधार पर सामाजिक स्तर पर उपेक्षित व्यक्तियों एवं कुंती के रूप में समाज के नियमों से प्रताड़ित नारियों की व्यथा को वर्णित किया है। इस काव्य में वीर रस की प्रधानता के साथ करुण एवं वात्सल रस को भी स्थान दिया गया है। रश्मरथी काव्य शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में रचित है। इसमें तत्सम बहुल्य के साथ तद्भव और प्राचीन शब्दावलियों का भी प्रयोग हुआ है। रश्मरथी खंडकाव्य के संवादों में नाटकीयता के गुण विद्यमान हैं। रश्मरथी के कृष्ण युद्ध के प्रबल विरोधी और मानवता के प्रति संवेदनशील व्यक्तित्व के रूप में आते हैं। रश्मरथी के महत्वपूर्ण पद। प्रथम सर्ग। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। जात हाय री जात किरण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। पूछो मेरी जात शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। द्वितीय सर्ग। परस और तप ये दोनों वीर के ही होते श्रृंगार, क्लीन ना तो तप ही करता ना तो उठा सकता तलवार। क्लीव ना तो तप ही करता ना तो उठा सकता तलवार। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं चीर दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीच कहाँ जा सकता है। सूत पुत्र मैं शुद्ध कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अंचर अंतेवासी हूँ। खयाला ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वहाँ आएगा, है यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। तृतीय सर्ग। सच है विपत जब आती है कायर को बहलाती है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। वर्षों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चूम सह सांप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हित बचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल न पहचाना, तो लो अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा।
मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत सुखी की गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। सेवाती मास 10 जिसको पलती उर में रख, जिसको जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर लाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर पिय था। माँ का पै भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। कोई भी ना चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। रण से राधेय उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझसा ना मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। चतुर्थ सर्ग। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं। नियति भेजती रही सदा, पर मेरे हित विपदाएं। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ, राधे यहाँ आया है। एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। जीवन देकर जय खरीदना, जग में यही चलन है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है। शूर पुत्र यह नहीं, कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। पंचम सर्ग। आ गया काल विकराल, शांति के क्षय का निर्दिष्ट लग्न, धरती पर खंड प्रलय का। राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। सो धन्य हुई तुम देवी, सभी कुछ पाकर, कुछ भी न गंवाया तुमने मुझे गंवाकर। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, यह कण उसी पर सखा बंद सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, 2 बूंद अश्रु के गिरा दृगों से चूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। कष्टम सक। अनगढ़ पत्थर से लड़ो किट किट, नखों से दांतों से या लड़ो वृक्ष के रोम गुच्छ पूरित वज्रीकृत हाथों से। इस पार शांत उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। झांसा की ओर झकोर चली, टालों की तोड़ मड़ोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। उतनी ही पीड़ा हमें नहीं होती इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता। पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे, नहीं जो जोर करके। सप्तम सर्ग। महाभारत मही पर चल रहा, भुवन का भाग रण में चल रहा। मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को। असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुषों की आज जय जयकार होगी। समर वह आज ही होगा मही पर, न ऐसा था हुआ पहले कहीं पर। समस्या शील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। ना हो निश्चित कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। आहा वह शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझकर द्रोण मन में भक्त भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेत उठा है। उर्वशी
महाकाव्य से। रामधारी सिंह दिनकर विरचित उर्वशी 1961 ईस्वी में एक प्रबंध काव्य है। इसे गीत नाट्य भी कहा जाता है। इसकी कथा 5 अंकों में विभाजित है। इसके प्रमुख पात्र पुरुरवा, उर्वशी, औशिनरी, सुकन्या तथा गौड़ पात्रों में मेनका, रंभा, चित्रलेखा और मदनिका है। राजा पुरुरवा प्रतिष्ठानपुर के सोमवंश के आदि पुरुष माने जाते हैं। पुरुरवा का जन्म इला और चंद्रमा के पुत्र बुध के संयोग से हुआ था। इला से जन्म लेने के कारण पुरुरवा को एल भी कहा जाता है। उर्वशी की उत्पत्ति के बारे में 2 मत है। पहला यह है कि जब अमृत मंथन के समय समुद्र से अप्सराओं का जन्म हुआ तब उर्वशी भी उसी के साथ जन्म ले ली थी, उर्वशी की भूमिका से। दूसरा मत यह है कि नारायण ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के निमित्त जब इंद्र ने उनके पास अनेक अप्सराएं भेजी तब ऋषि ने अपने उरु जंघा को ठोंक कर उसमें भी एक ऐसी नारी उत्पन्न कर दी जो उन सभी अप्सराओं से अधिक सुंदर थी। यही नारी उर्वशी हुई। उरु से जन्म लेने के कारण ही वह उर्वशी कहलाई। उर्वशी की भूमिका से उर्वशी पुरुरवा की कहानी का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में 8वें अनुवादक और 95वां सूक्त में वर्णित है। शतपथ ब्राह्मण में भी उर्वशी और पुरुरवा की कहानी है। इसमें यह बताया गया है कि उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम आयु था। उर्वशी चक्षुरसना घ्राण त्यक तथा स्रोत की कामनाओं का प्रतीक है। पुरुरवा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से मिलने वाले सुखों से उद्वेलित मनुष्य का प्रतीक है। उर्वशी महाकाव्य के बारे में दिनकर एवं अन्य आलोचकों की राय। दिनकर ने उर्वशी की भूमिका में कहा है कि उर्वशी वास्तव में कामाध्यात्म के द्वंद्व का काव्य है। पुरुरवा द्वंद्वमय सनातन पुरुष हैं तो उर्वशी सनातन नारी। उर्वशी का कोशगत अर्थ है उत्कल, अभिलाषा, अपरिमित वासना, इच्छा या कामना, और पुरुरवा का अर्थ है वह व्यक्ति जो नाना प्रकार का रव करे, नाना ध्वनियों से आक्रांत हो। द्वारिका प्रसाद सक्सेना। निसंदेह उर्वशी कामाध्यात्म की गीतिका है और काम समस्या के समाधान की कुंजी है। काम दर्शन की साहित्यिक व्याख्या है। रूढ़िबद्ध काम जीवन की वेदना और विडंबना का उद्घाटन करने वाली सफल रचना है और अभिव्यंजना के कलात्मक सौंदर्य एवं रसात्मक माधुर्य से परिपूर्ण समस्त प्रसाधनों के द्वारा काम की उद्दत भूमि पर प्रतिष्ठित करने वाली कलाकृति है। दिनकर का धर्म, नैतिकता एवं काव्य संबंधी विचारों की एक वानगी है। इसे अपदस्थ करने की चाहे जितनी भी चेष्टाएं की जाए वह बार बार सिंहासन पर आ बैठता है और शास्त्र एवं नैतिकता के प्रहरी उसे बांधने की जो तैयारी करते हैं उस पर सेक्स का देवता व्यंग से मुस्कुराता है, मानो वह कह रहा है कि उतने बंधन तो मैं तोड़ चुका, देखूं इस बार तुम कैसी कड़ियाँ तैयार करते हो। दिनकर जी उर्वशी की भूमिका में कहते हैं कि नारी के भीतर एक और नारी है जो अगोचर और इंद्रियातीत है। इस नारी का संधान पुरुष तब पाता है जब शरीर की धारा उछलते उछलते उसे मन के समुद्र में फेंक देती है, जब दैहिक चेतना से परे वह प्रेम की दुर्गम समाधि में पहुंचकर निष्पन्द हो जाता है। प्रोफेसर विजेंद्र नारायण शाही। इस प्रकार उसमें अनेक स्मृतियां हैं, पुलक है, उन्माद लहरें, कामनाएं हैं, तो कभी उसमें पराक्रम और शरीर गठन की भी स्मृति जाग उठती है। दिनकर का पुरुरवा तन के धरातल पर मनुष्य है किंतु मन के धरातल पर सन्यासी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कवि और अभिप्रेत विषय उर्वशी है। उद्दाम मानस वेग। उर्वशी नाद का
प्रतिनिधित्व करती है, पूर्वा क्रिया का और अवशिनरी प्रतिक्रिया का। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी रचना के लेखक के संबंध में वक्तव्य। माचा पर बैठे बैठे बीन बजाते बजाते थक गया हूँ। अब कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ जिसमें आत्मा का रस अधिक हो। डॉक्टर कुमार विमल। उर्वशी में प्रेम को एक बोधात्मक विषय के रूप में स्वीकार किया गया है और उसे भारतीय ढंग से उन्नयन के सहारे वासना से दर्शन तक पहुँचाया गया है। उर्वशी की भूमिका में दिनकर का वक्तव्य। जीवन में सूक्ष्म का आनंद और निरुद्देश सुख के जितने भी सोते हैं वे कहीं न कहीं काम के पर्वत से फूटते हैं। जिसका काम कुंठित, उपेक्षित अथवा अवरुद्ध है वह आनंद के अनेक सूक्ष्म रूपों से वंचित रह जाता है। उर्वशी के बारे में मुक्तबोध के कथन कामात्मक मनोरथ और संवेदनाओं के डूबना उतरना चाहते हैं। साथ ही इस गतिविधि को सांस्कृतिक ध्वनियों और प्रतिध्वनियों का निनाद है और बहुत से स्थानों पर अर्थ की वायवीय शून्यताएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर। कविताओं में हम जिस नारी का बखान सुनते हैं वह किसी की भी बेटी, बहन या भार्या नहीं होती। वह तो अनामिका अशरीरी कल्पना की प्रतिमा है जिसके अंग पर उम्रों के दाग नहीं लगते। उर्वशी की भूमिका में दिनकर का कथन। इस कथा को लेकर मैं वैदिक आख्यान की पुनरावृत्ति अथवा वैदिक प्रसंग का प्रत्यावर्तन मेरा ध्येय नहीं रहा। मेरी दृष्टि में पूर्वा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का। उर्वशी की भूमिका में दिनकर का कथन। इंद्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है। उर्वशी की भूमिका में दिनकर का कथन। प्रेम का आरंभ भौतिकता और परिपाक अध्यात्म में है। प्रेम पहले फिजिक्स और तब मेटाफिजिक्स होता है। उर्वशी की भूमिका में दिनकर के कथन। शरीर प्रेम की जन्मभूमि है और जैसे सब लोग जन्मभूमि से प्रेम करते हैं वैसे ही प्रेम को ही अपनी जन्मभूमि अन्य सभी भूमियों से अधिक पसंद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। उर्वशी विश्व ब्रह्मांडीय मानस की नित्य नवीन सौंदर्य कल्पना के रूप में ऐसी निखरी है कि आश्चर्य होता है। उर्वशी विराट मानस की कालजयी कल्पना है। यह समाध्यस्थ चित्त की रचना है। समाधिस्थ चित्त जो विराट मानस से एकाकार हो गया है। गजानन माधव मुक्तबोध। दिनकर कृत उर्वशी एक विलक्षण काव्य है। दैहिक काम संवेदनाओं की परिपूर्ति में परम तत्व के साक्षात्कार का प्रयत्न ही इस विलक्षणता को जन्म देता है। डॉक्टर सावित्री सिन्हा। उर्वशी के प्रथम अंक को सूच्य अंक माना जा सकता है। इसमें अप्सराओं द्वारा घटनाओं का वर्णन तो कराया ही जाता है। उर्वशी की मूल समस्या की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा कराई जाती है। मनमथनाथ गुप्त। हुंकार, कुरुक्षेत्र और रश्मि के कवि ने विषय तो अपने स्वभाव से भिन्न चुना किंतु श्रृंगार के बहाने उसने कविता ऐसी रच डाली जिसकी तुलना किसी और काव्य से नहीं की जा सकती। उर्वशी की संपूर्ण कथा को काम पक्ष का महात्म्य माना गया है। पूर्वा स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की रक्षा एक दैत्य से करता है। डॉक्टर विजेंद्र नारायण सिंह ने उर्वशी को मर्दानी औरत की संज्ञा दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उर्वशी को समष्ट चित्त की उद्यम चेतना कहा है। उर्वशी होना नारी का अपमान है तथा यह कथन और पुस्तक डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। उर्वशी प्रबंध काव्य में भारतीय काम सिद्धांत और फ्रायड के आधुनिक काम सिद्धांत के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। प्रियतम अंकित ने दिनकर जी को छायावादी हैंगओवर के खुमार का कवि कहा है। नरेंद्र शर्मा ने उर्वशी काव्य को मणकुट्टिम काव्य कहा है। दिनकर जी ने उर्वशी लेखन के बारे में कहा है कि उर्वशी प्रेम की अतल गहराई
प्रेम की अतल गहराई का अनुसंधान करने के लिए लिखी गई है। उर्वशी महाकाव्य में नर नारी की प्रेम समस्या पर बड़ी गंभीरता एवं सूक्ष्मता के साथ विचार किया गया है। उर्वशी की कथा संस्कृत के महाकवि कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक में भी वर्णित है। पुररवा सनातन नर और उर्वशी सनातन नारी का प्रतीक है। यह काव्य केशवदास की रामचंद्रिका की भांति नाटकीय शैली में लिखा गया है। इसके प्रत्येक अंक में रंगमंची संकेत भी हैं। कवि ने काव्य के प्रथम अंक में नटी और सूत्रधार के वार्तालाप द्वारा स्वर्ग से आती हुई अप्सराओं के पृथ्वी पर उतरने की सूचना दी है। राजा पुररवा की एक रानी औशिनरी भी है, किंतु उसमें कोई संतान नहीं होने के कारण राजा दुखी है। द्वितीय अंक में कवि ने पुररवा उर्वशी के गंधमादन पर्वत पर विहार हेतु चले जाने का वर्णन किया है। तृतीय अंक में पुररवा और उर्वशी के 1 वर्ष तक गंधमादन पर्वत पर मादक विहार का वर्णन है। चतुर्थ अंक में पुररवा और उर्वशी से उत्पन्न नवजात शिशु का वर्णन है, जिसका लालन पालन च्यवन ऋषि की पत्नी सुकन्या 16 वर्षों तक करती है। पंचम अंक में कवि ने राजा पुररवा के स्वप्न का वर्णन किया है। भरत मुनि के शाप के कारण उर्वशी गृहस्थ नारी के सभी सुखों से वंचित रह जाती है और अपने पुत्र को सुकन्या को सौंप कर पुररवा के पास चली जाती है। उर्वशी तीसर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उर्वशी के तृतीय अंक के बारे में कहा है कि उर्वशी का यह तृतीय अंक स्वर्ग और मृत्यलोक, कल्पना लोक और वास्तविकता, वेग और विराम के द्वंद्व का अद्भुत गान है। तृतीय अंक में स्वयं उर्वशी का कहना है कि मैं मनोदेश की व्यग्र, व्याकुल एवं चंचल वायु हूँ। मैं अवचेतन प्राण सिंधु सुता नहीं, अपितु तुलातल, अतल, वितल, पाताल को छोड़कर नीले समुद्र की उर्मियों पर नृत्य करने वाली हूँ। मैं पूर्णिमा सिंधु की परमोज्ज्वल आभा तरंग हूँ, इतवृत्तहीन मुक्त आनंद शिखा हूँ। मैं निर्वसन शुभ्र हेमाभ कांति प्रसारित करती हुई कल्पना लोक से भू पर आती हूँ। मैं जन जन के मन की मधुर वाणी हूँ। मैं नर के मन में बसने वाली नारी की चरम कल्पना हूँ। मैं देवालय की देवी हूँ और अर्चना में मेरे ही नुपुर की ध्वनि बजती है। तृतीय अंक में पुररवा और उर्वशी के सभी संवादों में उल्लास, आवेग, चपलता, मद, हर्ष, गर्व, उत्सुकता, लज्जा आदि सभी आनंदोपादक भावों की मधुर व्यंजना हुई है। तृतीय अंक में केवल उर्वशी और पुररवा के बीच ही संवाद होता है तथा तृतीय अंक की शुरुआत पुररवा से और अंत उर्वशी के संवाद से होता है। तृतीय अंक में संभोग, श्रृंगार और रत स्थायी भाव अपनी पूर्ण भूमिका के साथ अभिव्यक्त हुआ है। उर्वशी के तृतीय अंक की शुरुआत ऋग्वेद के इस मंत्र से होता है। पुररवा पुनः रस्त परेहि दुरापना वात इवाह अस्मि, अर्थात हे पुररवा, तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राय हूँ। उर्वशी के तृतीय अंक की कथा गंधमादन पर्वत का पुररवा और उर्वशी के संयोग से शुरू होती है। उर्वशी इस अंक में बुद्धि पक्ष से अधिक हृदय पक्ष में अपना अनुराग व्यक्त करती है। तृतीय अंक में कवि ने चंचल चंद्रिका से चर्चित धवलित रात्रि का अत्यंत सुंदर और मादक वर्णन किया है। चंद्रमा शुद्ध, शीतल, निष्पाप हृदय के समान चमक रहा है। चंद्रिका विस्मृतियों की निस्तल समाज से निकलकर स्वप्न में घूम रही है। गगन के तारे धुंधले अरण में हीरों के कूप जैसे लगते हैं। ओस की बूंदें हरी हरी घास पर चंद्रभूत निर्मित हिमकण सी लग रही है। तारे कभी पुररवा को नभ के रंध्रों में बैठे सफ़ेद परावत जान पड़ते हैं, कभी कल्पद्रुम के कुसुम लगते हैं और कभी परियों की आँखें प्रतीत होती हैं। उर्वशी को तारे दीप्तमान, शीत, शुभ्र, समस्त्रुमय देवों के आनन प्रतीत होते हैं। चंद्रमा अपना दर्पण दिखा
कर गुप्तचर की तरह पृथ्वी के सभी प्राणियों के मन के भेद को पढ़ता प्रतीत होता है। सभी पदार्थ प्रसन्न होकर अपने अपने अभ्यंतर को खोल रहे हैं, मानो चंद्रमा के रूप में उसका कोई पहुना आया हो। कवि ने प्रभातकालीन आभा का भी सुंदर वर्णन किया है। सूर्य पर्वत के नीचे से प्रकाश के आसन पर अपना लोहित बाण फेंकता आ रहा है। हिम स्नात सिक्त वल्लरी पुजारिन अपने पति की फूलों पर हार पहना रही है। संभवतः कुंजों में किसी नए वृक्ष का जन्म हुआ। इसी से विहंगवल्ली प्रसन्न होकर वन में सोहर गा रही है। राजा पुरुरवा मानव की विजय का सूर्य है। वह उर्वशी से कहता है कि मैं अपने समय का सूर्य हूँ। नारी के मुस्कान की आकर्षण रूपी शक्ति का वर्णन करते हुए पुरुरवा कहता है कि जो इंद्र के आयुध को झेल सकता है, सिंह से दो दो हाथ कर सकता है, वही शक्तिशाली पुरुष सुंदरी के आगे निसहाय हो जाता है। पुरुरवा उर्वशी के आकर्षण रूपी बाण से घायल पंछी की भांति अपने आप को मानता है। फूल के आगे वही असमय हो जाता है। मैं फूल सुंदर रमणी का प्रतीक है। मैं देश काल से परे चिरंतन नारी हूँ। मैं उर्वशी चिरंतन नारी का प्रतीक है। फिर होता संघर्ष, तिमिर में दीपक जलते हैं। मैं तिमिर तमोगुण वासना का प्रतीक है और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। इसीलिए कहती हूँ, जब तक हरा भरा उपवन है, मैं हरा भरा उपवन यौवन संपन्न अंग प्रत्यंगों का प्रतीक है। उर्वशी के अलंकारों का सुंदर सामंजस्य स्थापित किया गया है। यहाँ उपमा, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, श्लेष आदि अलंकारों की खूबसूरत छटा विद्यमान है। उर्वशी महाकाव्य में अलंकार। रूपक अलंकार। मर्त्य मानव की विजय का मैं मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ। मैं उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का बांधा हुआ खग, मैं तुम्हारे हाथ का नीला कमल, मैं मनोदेव की वायु व्यग्र, मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण कमल, सौंदर्य चेतना की तरंग, सभी में रूपक अलंकार है। उपमा अलंकार। हम सागर आत्मजा सिंधु सी रंगी हुई बदली सी, लाल लाल के चरण कमल से यष्टि सी यह देह, स्वर्ण की प्रतिमा कला के स्वप्न सांचे में ढली सी आदि। आपुहुति अलंकार। नहीं उर्वशी नार नहीं आभा है निखिल की, मैं नहीं सिंध की सुता, मैं नहीं गगन की लता, मैं नहीं व्योमपुर की बला आदि। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार। यदि मंदिर का द्वार दीपक फिर जलते हैं, रेंगने लगते हैं सहस्रों सांप सोने के रुधिर में आदि। उत्प्रेक्षा अलंकार। लगता है निष्कंप मौन, सारे वन वृक्ष खड़े हों, मानो अभी अभी जल से निकला उत्फुल्ल था आदि। संदेह अलंकार। उड़ी आ रही छूट कुसुम बल्लियाँ कल्प कानन से, तारों भरे गगन में फूलों भरी धरा से भ्रम से। दृष्टांत अलंकार। राका की जय तभी लहर उठता जब रत्नाकर है, अयस कांत ले खींच अयस को जैसे निज बाहों में। अर्थांतर न्यास अलंकार। प्रेम छिपता है कभी छिपाए में। मानवीकरण अलंकार। गगन खोलकर बाह विशुद्ध वसुधा पर झुका हुआ है, इंद्र की किरणें लगी लजाने, बीचों बीच प्रकृति सोई है ओढ़ निचोली धानी। तृतीय अंक के महत्वपूर्ण पद। जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में, रजनी कर श्रृंगार सीतासित नभ में घूम चुकी है। पुरुरवा। जब से हम तुम मिले न जाने क्या हो गया समय को उर्वशी। आग है कोई नहीं जो शांत होती, और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती। पुरुरवा। नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है। पुरुरवा।
मर्तमानों की विजय का सूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। पूर्वा, पर न जाने क्या बात है, इंद्र का आयुध पुरुष को झेल सकता, सिंह से बाह्य मिलकर खेल सकता। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। पूर्वा, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। मैं तुम्हारे बाण का बींधा हुआ खक। पूर्वा, मैं तुम्हारे हाथ का लीला हुआ कमल। पूर्वा, मर्त नर को देवता कहना मिशा है, देवता शीतल मनुज अंगार है। पूर्वा, जब तक यह पावक शेष तभी तक भावदंड के जगते हैं, बारी बारी से मही स्वर्ण दोनों ही सुंदर लगते हैं। रक्त बुद्ध से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्यों बुद्धि सोचती और शोषित अनुभव करता है। उर्वशी, दाह मात्र ही नहीं प्रेम होता है अमृत शिखा भी, नारी जब देखती पुरुष की इच्छा भरे नयन को। पूर्वा, नर समेट रखता बाहों में स्थूल देह नारी की, शोभा की आभा तरंग से कभी कीड़ा करता है। पूर्वा, कभी प्रेमी एक ही तत्व है तन की सुंदरता से, दोनों मुग्ध देह से दोनों बहुत दूर जाते हैं। पूर्वा, देह प्रेम की जन्मभूमि है, पर उसके विचरण की सारी लीला भूमि नहीं सीमित है रुधिर त्वचा तक। पूर्वा, जगता प्रेम प्रथम लोचन में, तब तरंग निभ मन में, प्रथम दिखती प्रिया एक देही, फिर व्याप्त भुवन में। पूर्वा, सच में यह प्रत्यक्ष जगत कुछ उतना कठिन नहीं है जितना हो जाता द्रुह मन के भीतर जाने में। उर्वशी, तन का काम अमृत, लेकिन यह मन का काम गरल है। उर्वशी, कुसुम और कामनी बहुत सुंदर दोनों हैं, सुमन मूक सौंदर्य और नारिया शावक सुमन है। उर्वशी, मैं मानवी नहीं देवी हूँ, देवों के आनन पर सदा एक झिलमिल रहस्य आवरण पड़ा होता है। उर्वशी, मैं भूत भविष्य वर्तमान की कृत्रिम बाधा से विमुक्त मैं विश्वप्रिय। उर्वशी, जाने से पहले चलो आज ही खोल मिलें, ले खींच हृदय झूमती हुई हरियाली से। उर्वशी, नागार्जुन। आइए देखते हैं नागार्जुन जीवन वृत्त। प्रकृतिवाद के प्रमुख कवि नागार्जुन का जन्म दरभंगा जिला के तरौनी में सन 1911 ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोकुल मिश्र तथा माता श्रीमती उमा देवी थी। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इन्हें प्यार से लोग बाबा भी कहते हैं। इनकी शिक्षा तरौनी टोल संस्कृत पाठशाला तरौनी गनौली और पचगछिया से व्याकरण में मध्यमा की। 4 साल तक काशी और कलकत्ता में संस्कृत का अध्ययन कर काशी से शास्त्री की। नागार्जुन ने कोलंबो में पाली भाषा और बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया। सन 1932 ईस्वी में इनका विवाह अपराजिता देवी से हुआ। इनकी पहली कविता मिथिला 1929 ईस्वी में मैथिली भाषा में प्रकाशित हुई थी। इनकी पहली कविता 1933 में लाहौर से निकलने वाली विश्वबंधु में राम के प्रति शीर्षक से प्रकाशित हुई। सन 1936 ईस्वी में सिंघल के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब से इनका नाम नागार्जुन हो गया। 1938 ईस्वी में राहुल संकीर्तन, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी सहजानंद के संपर्क में आए। नागार्जुन 1939 ईस्वी में अमवारी में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण हजारीबाग और छपरा के जेल में 10 महीने की सजा काटी। सन 1941 ईस्वी में दोबारा भागलपुर जेल में 8 माह की सजा काटी। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण 1975 ईस्वी में जेल गए। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखी है। नागार्जुन की मृत्यु 5 नवंबर 1998 ईस्वी में हुई। नागार्जुन आजीविका के लिए सहारनपुर उत्तर प्रदेश में सन 1935 ईस्वी से अध्यापक के पद पर कार्य किए। नागार्जुन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे।
घूमने की प्रेरणा उन्हें राहुल संकीर्तन से मिली। नागार्जुन के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव दो व्यक्ति का पड़ा, एक महापंडित राहुल संकीर्तन, दूसरा महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला। राहुल संकीर्तन से प्रभावित होकर नागार्जुन राजनीतिक क्षेत्र में आए तो निराला से प्रेरित होकर साहित्यिक क्षेत्र में। नागार्जुन की कविताओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। नागार्जुन व्यंग्य के भी सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। ब्रिटेन की रानी के आने पर स्वागत की धूमधाम देख नागार्जुन ने तीखा व्यंग्य रखते हुए कहा, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई राय जवाहरलाल की। नागार्जुन ने इंदिरा गांधी की राजनीति पर भी तीखा व्यंग्य करते हुए कहा, इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मद में भूल गए बाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मद में भूल गए बाप को। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष कहा जाता है। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंडकाव्य है जो वर्वैश छंद में लिखा गया है। मैथिली भाषा में उनकी 28 कविताओं का पहला संग्रह 1949 ईस्वी में चित्रा नाम से प्रकाशित हुई। मैथिली भाषा में रचित पत्रहीन नग्नगाछ में 52 कविताएं संकलित हैं। नागार्जुन ने संस्कृत में भी एक काव्य ग्रंथ लिखा जिसका नाम धर्मलोक शतकम है। नागार्जुन ने पंजाब से दीपक पत्रिका का संपादन किया था। नागार्जुन ने अपनी रचनाओं में ठेठ ग्रामीण शैली के मुहावरों का भी प्रयोग किया। नागार्जुन की समस्त रचनाओं का संकलन नागार्जुन रचनावली नाम से 7 भागों में प्रकाशित हुआ। नागार्जुन की रचनाएं काव्य युगधारा 1953, सतरंगी पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, तालाब की मछलियाँ 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983, रत्न गर्भ 1984, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या 1985, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986, इस गुब्बारे की छाया में 1990, भूल जाओ पुराने सपने 1994, अपने खेत में 1997 में। खंड काव्य भस्मांकुर 1970 ईस्वी, गीत गोविंद 1979, मेघदूत 1955 ईस्वी, कहानी असमर्थदाता, तापहरणी, काया पलट, जेठा, विशाखा, मृगार माता, ममता, विषम ज्वर, हीरक जयंती और हर्ष चरित का पॉकेट एडिशन, मनोरंजन टैक्स, तेरे भूख मर गई थी, आसमान में चंदा, सूखे बादलों की परछाइयाँ। उपन्यास रत्तीनाथ की चाची 1948 ईस्वी, बलचनमा 1952 ईस्वी, नए पौधे 1953 ईस्वी, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी, वरुण के बेटे 1957 ईस्वी, दुख मोचन 1957 ईस्वी, कुंभी पाक 1960 ईस्वी, हीरक जयंती का अभिनंदन 1962 ईस्वी, उग्र तारा 1963 ईस्वी, जमनिया का बाबा या डमरतिया 1968 ईस्वी, पारो मैथिली शरणगुप्त 1975 ईस्वी, गरीबदास 1979 ईस्वी, संस्मरण मैं सो रहा हूँ एक घंटा आईने के सामने। यात्रा वृत्तांत, हिमालय की बेटियाँ, टिहरी के नीलडर, धोलिंग, महाबिहार, आतिथ्य सत्कार, सिंध में 17 महीने, नाटक अनुकंपा और निर्णय, ऐतिहासिक, बाल साहित्य, कथा मंजरी 1959, सयानी कोयल 1978, तीन अद्धी अद्भुत टापू 1966 ईस्वी, बाद में 1979 में इसका नाम बदलकर अनोखा टापू कर दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण निबंध, मृत्युंजय, कवि तुलसीदास, बुद्धगुप्त की आर्थिक अवस्था, मशक्कत की दुनिया, दिमागी गुलामी, आज का मैथिली कवि, प्रकृति और परंपरा, वैशाखी पूर्णिमा, राहुल उनका साहित्य और व्यक्तित्व, मैथिली और हिंदी, अमृत प्रीतम, बम्बोले नाथ, बेगूसराय में कवि सम्मेलन, प्रशोपा बिलाप, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट वंदे मातरम, अन्नहीनम रहनमा अग्रज, तुम्हें प्रणाम, भूख, गरीबी, अशिक्षा और विलक्षण, राहुल, नई चेतना, सत्यानाशी, जल प्रलय आदि। पुरस्कार एवं सम्मान, सन 1968 ईस्वी में मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ
के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1988 ईस्वी में भारत भारती पुरस्कार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1993 ईस्वी में मैथिली स्वर्णगुप्त सम्मान। बिहार सरकार द्वारा 1993 ईस्वी में राजेंद्र शिखर सम्मान। पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी द्वारा 1995 में राहुल सम्मान। नागार्जुन के बारे में विद्वानों की राय। स्वयं नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा की स्थायी भाव है ये के संदर्भ में लिखा है कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। काव्य में व्यंग व विद्रोह के कारण नागार्जुन को डॉक्टर नामवर सिंह ने आधुनिक युग का कबीर कहा है। हिंदी में व्यंग या तो निराला ने लिखा या नागार्जुन ने। ठीक। डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारतेंदु और बालमुकुंद गुप्त ने हमारे साहित्य में जो व्यंग और दिलचस्पी पैदा की, नागार्जुन उनका समर्थ प्रतिनिधि हैं। डॉक्टर हरिनारायण मिश्र। नागार्जुन की व्यंग रचना में कबीर की तल्खी, भारतेंदु की करुणा और निराला की विनोद वक्रता का विलक्षण सामंजस्य है। डॉक्टर प्रकाश चंद्र भट्ट। नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जो अभावों में ही जन्मे हैं। पीड़ित वर्ग के कष्टों को उन्होंने स्वयं झेला है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। नागार्जुन का व्यंग कहीं कहीं अति तीक्ष्ण बनकर औचित्य की सीमा का उल्लंघन कर बैठता है। शिव कुमार मिश्र। सामाजिक पदार्थ के उद्घाटन के बड़े सशक्त माध्यम के रूप में नागार्जुन ने इन व्यंग्यों का इस्तेमाल किया है। नागार्जुन यूँ भी इस हथियार को चलाने में माहिर हैं। विजय बहादुर सिंह। नागार्जुन की एक ही राजनीति और वह है उसकी लोकाभिमुखता। वे उसी के साथ साथ अगल बगल चलने वाले कवि हैं। डॉक्टर नामवर सिंह। नागार्जुन की गिनती न तो प्रयोगशील कवियों के संदर्भ में होती है न कविता के प्रसंग में। फिर भी कविता में रूप संबंधी जितने प्रयोग अकेले नागार्जुन ने किए हैं उतने शायद ही किसी ने किए हों। अकाल और उसके बाद कविता सतरंगी पंखों वाली से ली गई है। इस कविता का प्रकाशन 1957 में हुआ। यह कविता केवल 8 पंक्तियों में एक ही परिवार के 2 विरोधी परिवेशगत चित्रों को प्रस्तुत करती है। अकाल के समय का सन्नाटा और अकाल के बाद घर में आई अनाज से चहल पहल ये 2 विरोधी दृश्य हैं। पहली बार पंक्तियों में एक ग्रामीण निर्धन परिवार की कारुणिक दशा का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण है। कविता में घर की विपन्न स्थिति का चित्रण सीधे न करके उससे जुड़े चूल्हा, चक्की, कानी, कुतिया, छिपकलियाँ, चूहे आदि के माध्यम से की गई हैं। उपरोक्त सभी वस्तुएं एवं जीव जंतु अकाल की भयावहता को बता रही है। चूल्हे के पास कुतिया का सोना घर की बदहवासी को बयां करता है। घर में चूहे की चहल पहल तभी रहती है जब उस घर में दाना हो। दाना के अभाव में चूहे को भी गश्त लगा रहा है। कई दिनों तक की आवृत्ति परिवेश की उदासी, सूनेपन और निराशा को बार बार दोहराती है। अकाल की विभीषिका के समाप्त होने पर जब घर में अनाज आता है तो परिवेश का दृश्य बदल जाता है। कई दिनों बाद की आवृत्ति उदासी और सूनेपन के ठहरे हुए परिवेश में बदलाव का सूचक है। कई दिनों के बाद घर में दाना का आना परिवार के लोगों में जीवन के आने का सूचक है। चमक उठी घर भर की आंखें हताशा निराशा में उमंग के आने का सूचक है। आंगन के ऊपर उड़ता हुआ घर की खुशहाली का प्रतीक है। कौवे ने खुजलाई पंखें जीवन में आशा का प्रतीक है। वस्तुतः एक गरीब आदमी के लिए अन्न के दाने ही जीवन का प्रतीक है। इस कविता के बिंब पर डॉक्टर गोविंद प्रसाद के वक्तव्य बिंब की दृश्य नागार्जुन की अकाल और उसके बाद सघन संवेदना को मूर्त करती हुई बिंबवादियों के लिए एक चुनौती है। शासन की बंदूक कविता से। नागार्जुन रचित शासन की बंदूक कविता की रचना 1966 ईस्वी में हुई। यह कविता युगधारा काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कुल 5 दोहे हैं। कविता में शासन सत्ता की बर्बरता और दमनात्मक नीति का संकेत है। कविता में देश की बदहाली का चित्र है। आम जन सूख कर कंकाल हो गया है और ऊपर से शासन की बंदूक का डर है। नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। इस
पद में शासन की विध्वंसकारी प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। विनोबा भावे की सत्ता पर करारा चोट किया गया है। कविता में शासन को कानों, अंधी और बधिर बताया गया है। धन्य वह पंक्ति उस समय के शासक के ऊपर करारा व्यंग्य है। सत्य और अहिंसा घायल हो चुकी है, अर्थात इसके अनुगामी या तो मारे जा रहे हैं या जुल्म सहने पर विवश हैं। जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक के माध्यम से देश में फैली शासनात्मक अराजकता को दर्शाया गया है। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, इसमें निर्बल और आश्रयहीन जनता के अंदर कूक अर्थात जोश भरने की बात की गई है। बाल नबाका कर सकी अर्थात जनता जब एकजुट हो जाए तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शासन और सत्ता को पलटने की शक्ति है इस जनता में। खुरदुरे पैर का प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ। यह कविता सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह से ली गई है। नागार्जुन ने इस कविता की रचना कलकत्ता में की थी। इस कविता में रिक्शा चलाने वाले चालक की त्रासदी का वर्णन है। यहाँ रिक्शा चलाने वाला चालक श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कुसुम कोमल मन कवि के दयार्द्र हृदय का प्रतीक है। रबड़ विहीन ठूंठ पैडल को चला रहे थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन चक्र। यहाँ तीसरा चक्र कवि की निगाह में रिक्शा चालक का पाँव है, जिससे वह रिक्शा को खींच रहा है। कर रहे थे मात्र त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह भगवान विष्णु अपने वामना अवतार में 3 पैरों डग से संपूर्ण लोक को जीत लिया था, उसी तरह यह रिक्शा चालक 3 पैरों के अपने संपूर्ण दुखों को पर विजय पा लेना चाहता है। कविता में अनहद फासला असीमित दूरी का सूचक है, जिसे रिक्शा चालक घंटों में तय कर लेना चाहता है। वस्तुतः इस कविता में कवि की मार्क्सवादी दृष्टिकोण स्पष्ट परिलक्षित होती है। समाज की विषमताओं पर गहरी चोट की गई है। कविता में श्रमिक का प्रतिनिधित्व करने वाले रिक्शा चालक के द्वारा कवि किसान मजदूर के कठोर जीवन का उल्लेख किया है। बादल को घिरते देखा है कविता से नागार्जुन की यह कविता उनके काव्य संकलन युगधारा से ली गई है। प्रस्तुत कविता बादल को घिरते देखा है कल्पना की दृश्य कालिदास एवं निराला की काव्य परंपरा की सारथी है। कविता में कवि ने हिमालय के उज्ज्वल शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। हिमालय पर अनेक छोटे बड़े झील हैं। इसमें हंस कमलनाल के भीतर स्थित विष तंतु कड़वे और मीठे तंतु को खोजते हैं। कविता में बसंत ऋतु की मादकता, चकवा चकवी का मिलन तथा कस्तूरी मृग की व्याकुलता का वर्णन है। वर्तमान में धनपत कुबेर और उसकी अलका नगरी का कोई ठिकाना नहीं है। कवि मेघदूत को कल्पना कल्पित मानते हैं। कवि ने गगनचुंबी कैलाश पर्वत पर बादलों को तूफानी हवाओं से गरज कर टकराते हुए देखा है। कवि ने मदिरापान के कारण हुए लाल लाल नेत्रों में मस्त किन्नर और किन्नरियों की बांसुरी पर अपनी कोमल व मनोहारी अंगुलियों को फेरते हुए देखा है। कवि ने उन्नत घाटी देवदारू के वन किन्नर किन्नरियों की दंत कथाओं को प्रस्तुत कर बादल के माध्यम से प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। बादल को घिरते देखा है कविता में बादल का मानवीकरण रूप प्रस्तुत किया गया है। पदों में अलंकार, छोटे छोटे मोती जैसे पुनरुक्त प्रकाश एवं उपमा अलंकार, मंद मंद अलग अलग अनुप्रास एवं विवक्षा अलंकार, शैवालों की हरी दरी रूपक अलंकार है। निर्झर निर्झरणी नरम निदाघ अनुप्रास अलंकार। मनुष्य हूँ कविता से नागार्जुन की कविता मनुष्य हूँ उनके काव्य संकलन युगधारा से ली गई है। मनुष्य हूँ कविता मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रभावित है। कविता में मानव की सहज यात्रा का चित्रण है। कवि स्वयं को मानवता का प्रतीक मानते हैं। कवि होने के कारण शेष सृष्टि के साथ आत्मीय संबंधों का भी अनुभव करता है।
कविता में कवि कहते हैं कि मैं भी थकता हूँ। यहाँ कवि श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कवि का मानव होना उनका प्रथम और प्राथमिक परिचय है। श्रमिक वर्ग को भी इतनी स्वतंत्रता तो अवश्य होनी चाहिए कि वे भी सपने देख सकें, पंछी की तरह अपनी महत्वाकांक्षाओं को उड़ान दे सकें। कवि मानव कहलाने में उतना ही गर्व महसूस करते हैं, उतना कवि कहलाने में नहीं। कवि प्रश्न करते हैं कि क्या मैं दूसरों की तरह उड़द या मूंग की कसी हुई जटा के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हो सकता। कवि में 7 घोड़े सूर्य के 7 रंग का प्रतीक है। पृथ्वी की माता के रूप में चित्रित किया गया है। इसी हरी भरी पृथ्वी पर अनेक विध जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्र, सहस्त्रों तारे, अमृत और कालकूट हैं। कालिदास कविता से। कालिदास कविता नागार्जुन के काव्य संकलन सतरंगी पंखों वाली में संग्रहित है। यह कविता वस्तुतः कालिदास की रचना मेघदूत से प्रभावित है। कालिदास कविता प्रश्नात्मक शैली में एक भाव प्रधान रचना है। कवि कालिदास से प्रश्न पूछते हैं कि इंदुमती की मृत्यु पर तुम रोए थे या अज। इंदुमती और अज कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य के पात्र हैं। कवि कहते हैं कि शिवाजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में कामदेव के भस्म होने पर तुम रोए थे या रत रोई थी। महत्वपूर्ण पंक्तियों का संबंध कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य से है। कवि प्रश्न करते हैं कि आषाढ़ मास के प्रथम दिवस और आकाश में काले काले बादलों को देखकर यक्षिणी के वियोग में यक्ष रोया या तुम रोए थे। यक्ष कुबेर के द्वारा दिए गए 8 मास के शाप को चित्रकूट पर्वत पर काटने का विवश था। पुष्प कर और आवर्तक मेघ कुल का। वस्तुतः इस कविता में कवि को पर पीड़ा से पीड़ित होने वाला बताया गया है। नागार्जुन कवि कालिदास से यही प्रश्न का उत्तर सच सच बोलने को कहता है कि वियोग से उत्पन्न पीड़ा से तुम रोए या वह व्यक्ति। पाठ में आए नागार्जुन की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कालिदास से। कालिदास सच सच बतलाना, न इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। बादल को घिरते देखा है, अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। तिक्त मधुर विस्तंत को खोजते हंसों को तिरते देखा है। निज के ही उन मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। कहाँ गया धनपत कुबेर, वह कहाँ गई उसकी अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। मदिरा रूढ़ आँखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों के मृदु मनोहर अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। अकाल और उसके बाद कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद खुरदुरे पैर, खूब गए दुधिया निगाहों में फटी बिवाइयों वाले। खुरदुरे पैर चल रहे थे, एक नहीं दो नहीं 3 चक्र कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को। धस गए कुसुम कोमल मन में मृदुल घंटों वाला पुलिस कठोर पैर। शासन की बंदूक खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की कूक, नम में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, बंधी बधिरता 10 गुनी बने बिनोबा मूक। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा मूक, जली ठूठ पर बैठ कर गई कोकिला कोक। बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक, शासन की बंदूक भाई शासन की बंदूक।